बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल या होटल वाली दाल माश की रेसिपी। दाल माश वैसे तो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला जो टेस्ट होता है वो घर पर हर एक से नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक जो है ना होटल वाली दाल माश की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसको जब आप खाते हैं तो आप एक की बजाय दो रोटियाँ खा लेते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और इंशाल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बगैर छोड़े पूरा वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी की प्रॉपर समझ आ सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप माश की दाल को 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अच्छे तरीके से धो लिया ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब इसको हमने बॉईल करना है। आप चाहें तो उसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं या पतीली में भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ सुई गैस नहीं है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। अच्छा, दाल को आपने इस तरीके से पानी में रहने देना है क्योंकि माश की दाल में अक्सर कंकर होते हैं और साफ़ करने के बावजूद कोई ना कोई रह जाता है। तो जब पानी से आप निकाल कर दाल को डालते हैं तो कंकर भारी होने की वजह से नीचे जाकर बैठ जाता है। और क्या होता है, जब आप इसको हिलाकर देखते हैं तो आपको उसकी टक टक की आवाज़ आती है, महसूस हो जाता है। तो इस तरह आप वो जो है पत्थर आप बीच में आने से बच जाता है। तो बस दाल को इस तरह हम सारी दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसमें मैं शामिल करूँगी 2 कप पानी और इसको चूल्हे पे रख देना है बॉईल होने के लिए। जिसमें उबाल आ जाएगा तो ऊपर अगर झाग आएगी इसको आप चाहें तो उतार सकते हैं इस तरीके से। तो बॉईल आने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और वेट दे देंगे। और इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो मुश्किल से आपने 2 से ढाई मिनट इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे दाल बहुत गल जाएगी तो आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर की सीटी चलने के बाद मैंने इसको मुश्किल से 2 या ढाई मिनट पकाया है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। तो तकरीबन इसको पकते हुए ढाई मिनट हो चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पर चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था और प्रेशर कुकर का जो सीटी हटाकर इसको हम ढक्कन इसका खोल लेंगे। दाल यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 से 95% गल चुकी है, यानी 90 से 95% गल चुकी है। थोड़ी सी कनी इसमें होगी क्योंकि हम इसको आगे जाके और पकाना है, तो उस प्रोसेस में ये गल जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, जब ढक्कन को हम बंद करके रखेंगे तो ये थोड़ी सी स्टीम में मज़ीद पक जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया। इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। घी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे घी गर्म होगा इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 अदद मैंने दालचीनी के दरमियानी साइज़ के टुकड़े डाले हैं। 3 से 4 काली मिर्चें डाली हैं। जैसे ये थोड़ी सी पकेंगी तो साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिए, बारीक बारीक काट लिए। इसको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज ब्राउन होगी, साथ ही इसमें मैं डालूंगी 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया, तो उसमें शामिल कर देंगे। टमाटर को आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसी प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर शामिल करके वो भी डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे और थोड़ा सा ही पकेगा तो बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बाद में इसलिए डालती हूँ ताकि उसकी खुशबू जब बाद में देर तक बरकरार रहे। अगर पहले डाल देते हैं तो घी में पकने के बाद उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है भर कर, क्योंकि ये दाल काफ़ी बादी होती है, इसलिए इसमें अदरक और लहसुन ज़रा ज़्यादा ही जाता है। तो कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। अब 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे धनिया का पाउडर और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसकी हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। टमाटर का कच्चापन इसमें दूर हो जाए ताकि बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी हम। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मिर्चें जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा घी या ऑयल है हम निकाल लेंगे। वो इसलिए कि जब हम इसमें दाल डालेंगे तो सारा घी उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और ऊपर नहीं इतना ज़्यादा आता। तो जब हम घी को अलग कर लेते हैं तो बाद में हम सर्व करते हुए घी को ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हमें अलग से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, दाल जो हमने बॉईल की थी वो इसमें शामिल कर देंगे और जो दाल के अंदर पानी था वो भी इसके अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि अब इसने जिसमें थोड़ी सी कनी है वो इसने पकना है इस पानी में। तो उसको अच्छे से मिक्स करके कवर लगा देंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर दी हैं। तो ढक्कन देके इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर हमने रख देना है और जिसमें ये अच्छे से गल भी जाएगी और इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तकरीबन लो फ्लेम पर इसको मैंने 10 से 15 मिनट रखा है। तो देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि जब इसको कवर दे रखेंगे तो इसने और पानी को एब्जॉर्ब करना है, थोड़ी सी और ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा बिल्कुल ड्राई दाल अच्छी नहीं लगती। जो होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाकर आप दाल खाते हैं वो इसी तरह जूसी जूसी सी होती है। दाल को आपने पहले बॉईल करते बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। अगर बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो इस स्टेज पर उसकी पकाई करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो नीचे चिपकेगी और बिल्कुल घुल जाएगी। तो बस मैंने चूल्हा बंद करके इसको कवर करके रख दिया था। देखें, कवर करने के बाद इसने अच्छे से पानी को और भी एब्जॉर्ब कर लिए। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो देखिए माशाल्लाह हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। जो ऑयल हमने घी साइड पे करके रखा था वो हम बाद में ऊपर डाल देंगे। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
दोबारा से आप तड़का उसको लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो घी निकाला है हम बाद में ऊपर डाल देंगे, या फिर अगर तड़का लगाना हो तो उसी घी से आप दोबारा से तड़का उसको लगा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे तो मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल हमारी माश की दाल बनकर तैयार है। बहुत ही लजीज बनती है और आपको देखने में लग रहा होगा कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। गरम गरम दाल मक्खन के साथ हो, साथ गरम गरम रोटी और साथ प्याज काटा हो, मज़ा ही आ जाता है इसको खाने का। मेरे तरीके से दाल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।